हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सयास क्या होता है तथा इसका यूज़ क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं एक्सयास। तो दोस्तों, एक्सयास एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि किस लिए यूज़ होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने और उनके रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा हुआ है कि एक जियोस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को करने और उनको रिस्पांस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड बहुत हेल्पफुल है ये। मैंने वही चीज़ लिखी है जो चीज़ एक जियोस में फॉलो होता है, और ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, ये लाइब्रेरी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जैसे कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों पे यूज़ होता है। यानी कि आप इसको एक्सियोस लाइब्रेरी को आप सिंपल सा फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सियोस रिक्वेस्ट को असिंक्रोनस तरीके से भेजना और उनके रिस्पांस को प्रॉमिस बेस्ड अप्रोच से हैंडल करने की सुविधा देता है। आपको एक्सियोस में डायरेक्ट असिंक्रोनस डेटा को हैंडल करने का और उनके रिस्पांस को भेजने का क्या होता है, आइडिया मिल जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। एक्जियास का उपयोग करके आप वेरियस एचटीटीपी रिक्वेस्ट जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच कर सकते हैं। यानी कि आप एक्जियास के थ्रू जो करंट ऑपरेशन होता है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसका फायदा ये है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पर इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, एंगुलर या व्यू जेएस में या रिएक्ट जेएस में इसको एज ए फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं, एंड नोड जेएस में इसको आप एज ए बैक एंड यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो कि एक जियास के बारे में बताती कि आप इसको क्यों यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्जियोस नाम का जो पैकेज है, आप सिंपल सा सर्च करेंगे एक्जियोस एंड इसको क्लिक कर लेंगे एंड जो हमें पैकेज मिलेगा इसे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपली एंड देन आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये बहुत पॉपुलर है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कितना पॉपुलर है तो देखिए इसके डाउनलोडर एंड यूजर कितने हैं, वीकली डाउनलोडर देखिए इसके कितने ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया था एंड सिंपल सा आप यहाँ टर्मिनल में लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जब आपका इंस्टॉल होगा ना, तो आप सिंपल सा पैकेज जेएसएन में जाएंगे एंड चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा। वर्जन डिफरेंट हो सकता है बट ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा, एक्जियोस एंड वर्जन। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लेता है तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया ताकि वीडियो में देरी ना हो। तो ये करने के बाद दोस्तों हम लोग सिंपली चलते हैं कोडिंग पे एंड अपना कोडिंग वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो मैं app.js पे आ गया और सबसे पहले जैसा कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी एपीआई को फेच करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज करते थे। तो चलिए यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर यूज इफेक्ट एंड ये सिंपल सा हमारा यूज इफेक्ट इंपोर्ट भी हो गया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके डिवाइस पे इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करते थे, इसमें सिंपल सा एक एरो फंक्शन लेते थे एंड अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जियोस यूज करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा लिखेंगे एक जियोस, डबल ओ नहीं रहेगा, सिंपल से ओके। एंड अभी हम लोग सिर्फ एपीआई को गेट करना चाहते हैं तो डॉट गेट लगाएंगे एंड सिंपल सा हमें एक एपीआई चाहिए। तो एक जेसन प्लेस होल्डर नाम का फ्री में फेक एपीआई प्रोवाइड कराता है, तो हम यहीं पे चलेंगे एंड 100 पोस्ट 500 ओके 10 यूजर्स वाला
मैं क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा एंड ऐसा कुछ ओपन होगा एंड आप क्या करेंगे, इसके यूआरएल को कॉपी कर लेंगे एंड चलेंगे यहाँ पे सिंपल सा आके पेस्ट कर देंगे तो हमें 10 यूजर का मिल जाएगा। एंड ये एरर इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि हमें एग्जॉस्ट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एग्जॉस्ट को भी इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट एग्जॉस्ट, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिएगा कि कहाँ से हमें एग्जॉस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिसको भी पता है कमेंट करिएगा, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। तो हम लोग एग्जॉस्ट से जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। तो सिंपल सा एरर अब मेरा चला गया है एंड मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा एंड चेक करूँगा कि क्या हमारी जो एपीआई है वो फेच हो रही है या नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग एक डिपेंडेंसी देंगे जो कि एरे होगा, वो भी खाली एरे होगा। उसके बाद हम लोग डॉट देन का यूज करेंगे एंड इसमें हम लोग क्या लेना है, हमें सिंपल सा इसमें रिस्पांस को लेना है। तो रिस्पांस ले लेते हैं, रिस्पांस एंड रिस्पांस को भी हम लोग एरो फंक्शन बना देते हैं। तो ये रहा हमारा एरो फंक्शन एंड अब हम लोग इतना करने के बाद डॉट देन हमने किया है एंड ये एरर शो कर रहा है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ क्यों शो कर रहा है एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करा लेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा रिस्पांस हो रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें हम लोग ले लेंगे फिलहाल के लिए रिस्पांस। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया एंड वन एरर, क्यों एरर दिखा रहा है ये मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा नहीं है। ओके, अब हम लोग आउटपुट चेक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग चलेंगे एंड कंसोल करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड एरर तो हमारा चला गया है। ओके दोस्तों, अगर मैं रिफ्रेश करके नीचे आता हूँ, ये रहा, तो हमें देखिए 10 डेटा मिल रहा है यानी रिस्पांस हमें मिल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा हैंडल करना सीखेंगे कि कैसे डेटा को गेट करें। यहाँ पर मतलब यूनिक डेटा को कैसे गेट करें ये देखेंगे। डेटा तो गेट हो गया है, हमें 10 डेटा यहाँ पर गेट हो गया है एग्जॉस्ट के थ्रू। अब आप चाहे तो यहाँ पर डॉट देन करके, सॉरी डॉट एरर करके आप एरर भी लिख सकते हैं। मैं एरर वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, वो तो सिंपल सा है कि अगर ये एपीआई में कुछ गड़बड़ी होती है, नहीं चलता है, तो आप डॉट एरर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसके डेटा को, एक एक डेटा को गेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यूज इफेक्ट लाना होगा। तो चलिए यूज इफेक्ट को भी ला देते हैं। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट को लाएंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेटा ले लेता हूँ, यूजर डेटा ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो यूजर डेटा एंड दूसरा हमारा होगा सेट यूजर डेटा। तो सेट यूजर एंड डेटा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यूज स्टेट ला देंगे। तो यूज स्टेट एंड अभी फिलहाल हम लोग डिपेंडेंसी में एरे दे देंगे जो कि खाली होगा। ओके, एंड यहाँ पर हमारा यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको चेक कर लीजिएगा, किसी किसी में नहीं होता है तो उसे खुद से लिखना पड़ता है। एंड उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे। पहले क्या करते हैं, सेट डेटा को यूज़ कर लेते हैं यानी सेट यूज़र डेटा को। तो सेट यूज़र डेटा में हम लोग रिस्पॉन्ड डॉट डेटा दे देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, ये क्या करेगा, अपडेटेड वैल्यू को होल्ड करेगा। एंड दूसरी चीज़ है कि हम लोग अब
इसे दिखाना हमें पड़ेगा स्क्रीन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज करेंगे। तो यूजर एंड यूजर डेटा डॉट मैप मैप कर लेंगे। एंड यूजर डेटा को यहाँ पर हम लोग एक एक डेटा को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, डेटा ले लेंगे एंड इसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। एरो फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, एक डिव में डेटा को, तो डिव सिंपल सा लेंगे। ओके एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डिव के अंदर, सो क्लोज भी कर देता हूँ ताकि एरर ना शो करे। ओके एंड हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक h2 ले लेते हैं एंड वहीं में डेटा शो कर देंगे। ओके तो h2 में हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस एंड अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमें क्या इसमें से लेना है। तो डेटा के अंदर हम लोगों को नेम, यूजर नेम, ईमेल, तो चलिए ईमेल और नेम दोनों ले के देख लेते हैं। तो डेटा डॉट नेम कर लेंगे एंड लेट मी चेक कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमें नेम अभी गेट नहीं हो रहा है, कोई तो प्रॉब्लम है इधर। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। और मैथ फंक्शन हमने सही यूज किया है एंड ओके हमने वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो वो गलती हो रही थी, तो हमें रिटर्न करना होगा। सिंपल सा यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ एंड ओके ये रिटर्न जो है इसके अंदर है, तो यहाँ रहेगा। ओके अब हमारा सारा एरर दूर हो गया है, तो चेक करते हैं। चलिए अब वैल्यू गेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें सारी वैल्यू गेट हो रही है। हमने नेम को गेट किया था तो नेम गेट हो रहा है। हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और इसमें चेक करते हैं, ईमेल को भी गेट कर लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पर। तो डेटा में ये जो हमारा ईमेल है इसको भी गेट करते हैं और देखते हैं कि ईमेल गेट हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करता हूँ। चलिए पैराग्राफ ले लेते हैं एंड डेट कर्ली ब्रेसेस। ओके एंड सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट ईमेल। अब मैं चेक करूंगा तो सिंपल सा हमारा ईमेल भी आ रहा होगा। तो ये रहा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नेम के साथ ईमेल भी गेट हो रहा है। तो ये दोस्तों एपीआई के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, गेट मेथड्स के थ्रू हम लोग एपीआई से डेटा को गेट कर रहे हैं, यानी कि डेटा को प्राप्त कर रहे हैं। ये एग्जॉस्ट का फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग आगे जो कि हमने देखा था पोस्ट और भी जो दो तीन मेथड थे वो सारा मेथड देखेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।